कैसे आप लोग? हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 13.2 3D ज्योमेट्री क्लास 11 ML अग्रवाल। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस भी काफी आसान है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, यूजिंग ए डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलोनियर। मतलब यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स गिवन है, आपको प्रूव करने हैं कि वो कोलोनियर है। कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आपने क्लास 10 में किया हुआ है, लेकिन क्या था वहां पे 2 पॉइंट पे करते थे, यहाँ पे 3 पॉइंट पे करेंगे। करना वही है, यहाँ भी आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना है, बी सी का डिस्टेंस निकालना है, फिर ए बी प्लस बी सी जो है वो सी ए के बराबर होना चाहिए। बस यही आपको प्रूव करना है और कुछ नहीं है। क्या बोला मैंने, आपको निकालना है ए और बी का डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे आप, ठीक है सर। ये आपका x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। इसमें वैल्यू जब आप पुट कर देंगे, देखिए क्या मिलेगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 2 माइनस 1, y2 माइनस y1, y2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, z2 माइनस z1। ऐसा लिख सकते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। इसी को फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या आ गया, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अच्छा, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया। 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4। तो यहां से देखिए कितना मिला आपको, √14। ये क्या मिला, √14। ठीक है सर, ये किसका वैल्यू था, आपका ए बी का वैल्यू था। अब क्या करेंगे, आप बी सी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट सम्स कर देता हूँ। फॉर्मूला तो आप समझ गए, बी सी मतलब x2 माइनस x1, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस और ये माइनस प्लस हो गया होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, इसको आगे कैसे लिखेंगे आप, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर कितना आ गया, ये 9 आ गया। माइनस 13 प्लस 4 माइनस 9, माइनस 9 का स्क्वायर, माइनस 9 का स्क्वायर कितना आ गया, 81। 11 माइनस 5 6 का स्क्वायर 36। ठीक है सर, इसको प्लस करेंगे, देखिए कितना आ गया, 81 प्लस 9 90 हो गया, प्लस 36 126 हो गया। अच्छा, ये 126 जो है 14 9 126 होता है ना, 14 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो आप इसको 3√14 ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब क्या करेंगे, आप सी ए निकालेंगे, सी ए मतलब ये इस केस में क्या है, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। तो क्या बोलेंगे आप, x2 माइनस x1 प्लस y2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इससे देखिए क्या मिला हम लोगों को, 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 13 माइनस 1 12 का स्क्वायर 144 हो गया। अच्छा, 11 माइनस 3 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है सर, इन सब का सम अप करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 144 64 40 60 208 208 है और ये 16 है, तो 224 को यदि आप ब्रेक कर देंगे तो ये आपका, करके देख लेते हैं चलिए। 2 से किया आपने 1 1 2, फिर आपने 2 से किया इसको, 2 5 10 2 6 12। ठीक है,
फिर इसको 4 से कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। इस दो 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा, 4 से एक 2 बाहर आ जाएगा, मतलब 4 बाहर आ गया, 4 रूट 14 हो गया। आपको एक्चुअली इसकी में कॉलोनियर प्रूव करने के लिए करना क्या था, किसी भी 3 पॉइंट को जब कॉलोनियर प्रूव करना होता है तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको बताना होता है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू सी ए हो, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू सी ए हो, यही करना था। तो इसके एलएचएस में क्या था, इसके एलएचएस में क्या था आपका, ए बी प्लस बी सी, ठीक है सर। तो ए बी देखिए कितना है आपके पास, रूट 14, बी सी कितना है आपके पास, 3 रूट 14, मिला के कितना हो गया, 14 रूट 14, 4 रूट 14। अच्छा, राइट हैंड साइड में क्या था, सी ए, सी ए देखिए कितना है आपके पास, 4 रूट 14। क्या एल एच एस आर एच एस इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस ए बी एंड सी आर कोलोनियर। बस यही करना था, कुछ नहीं था, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इससे मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूँ, अभी बोलने से आपको नहीं समझ में आएगा, इस क्वेश्चन को करके मैं एक नया चीज आपको इसमें समझाता हूँ। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिससे बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं है। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो क्या है, कभी भी किसी 3 पॉइंट को जब आपको कोलोनियर प्रूफ करना हो, कभी भी किसी 3 पॉइंट को कोलोनियर प्रूफ करना हो, तो आपको उसके लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट पी क्यू आर है ना, तो पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल्स टू आर पी होना चाहिए, दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, दिस प्लस दिस होना चाहिए। यही तो कंडीशन मैच करना चाहिए, तो ही ये कोलोनियर प्रूव होगा, ये तो हम आप सभी जानते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग करना स्टार्ट करें। चलिए, तो क्या करना है, पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है आपको, कुछ नहीं है, एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, ये x1 y1 और z1 है, ये x2 y2 z2 है। फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको, -2 -2 -4, -4 का स्क्वायर कितना, 16, ठीक है सर। -2 -4 -6 का स्क्वायर 36, -2 -6 -8 का स्क्वायर 64। आगे क्या बोलेंगे आप, 60 प्लस 30 और ये 10, 100 हो गया, 116, ठीक है। फिर देखते हैं क्यू आर इन दोनों में, तो x2 माइनस x2 माइनस, और यहां भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, उसके बाद y2 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, z2 माइनस z1 माइनस माइनस, ये भी प्लस हो गया। अच्छा, इससे देखिए क्या है आपके पास, 6 प्लस 2 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 64, 10 प्लस 2 12 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 144, 14 प्लस 2 16 का स्क्वायर 256। यहां देखेंगे, देखिए कितना है, 200 प्लस 100 300, 56 प्लस 4 60 100, माने ये 400 हो गया, 464 हो गया, 464, ठीक है सर। और देखते हैं पी क्यू क्यू आर, और उसके बाद आर पी, ठीक है। आर पी, तो ये x2 हो गया ना, ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये z1 हो गया, ये x2 y2 और z2 हो गया। तो 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 10 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 14 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। इसके बाद 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 माइनस 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36। अच्छा, 6 माइनस 14 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 60 30 90 100, 116, ठीक है सर।
ये जो है आपका 464 है ना, 116 इंटू 4 ही तो होता है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे आप, 4 इंटू 116, 4 से क्या बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 116। हम लोगों को जो मैच करना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पी क्यू। अच्छा पी क्यू कितना है सर, √116। क्यू आर, यहाँ पे क्यू आर तो सर 2 टाइम्स हो गया, तो 1 + 2 3 हो गया, तो 3 = RP। 116 तो नहीं हो रहा है सर, ये इस कंडीशन को मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए मैंने बोला ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये 3 पॉइंट थे, हम लोगों ने क्या लिखा, इस पॉइंट को हम लोगों ने बोला P, इसको बोला Q, इसको बोला हम लोगों ने R। लेकिन क्या कहीं लिखा हुआ था कि इसी ऑर्डर में लेना है, इसी ऑर्डर में लेना है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था। हम ऐसे भी तो ले सकते थे, ये R से स्टार्ट करते, R से स्टार्ट करते, R, ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q कर देते। इसी को यदि मैं ऐसे लिखता, ये पार्ट मैंने हटा दिया, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको पहले ऐसे कराया, मैंने इसको पहले चेंज नहीं किया ताकि आपको समझा सके। अब मेरा लाइन जो है वो RPQ है, मेरा लाइन क्या है, RPQ। इसको कोलोनियर प्रूव करने के लिए मुझे क्या कंडीशन चाहिए? अब इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास जो कंडीशन होने चाहिए वो क्या कंडीशन होने चाहिए? देखिए, कोई चेंजेस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। RP प्लस PQ इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, QR इक्वल्स टू QR होना चाहिए, यही होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो LHS क्या है आपके पास, LHS क्या है, RP प्लस PQ, ठीक है सर। RP मतलब QR और RP बात एक ही होता है, कितना है वो, सॉरी RP, ये RP कितना है, √116। PQ कितना है, √116, मतलब ट्वाइस ऑफ √116, ठीक है सर। RHS क्या था हम लोगों के पास, RHS क्या है, QR। तो QR देखिए क्या है, ट्वाइस ऑफ √116। क्या दोनों सेम है, LHS RHS सेम है? बिल्कुल है सर। तो आप बोलेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब देयरफॉर RPQ, PQR नहीं, RPQ, RP एंड Q आर कोलोनियर। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी यदि आपने ऐसे किया और यदि नहीं मैच कर रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, बस इस तरह से अरेंज कर लीजिएगा, हो गया। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, शो दैट द पॉइंट्स दिस यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है, आपको बताने ये तीनों पॉइंट जो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। आपको जैसे पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल किस ट्रायंगल को कहते हैं आप, जिसके 3 में से 2 साइड्स इक्वल हो, जिसके 3 में से 2 साइड्स इक्वल हो और एक साइड अनइक्वल हो, उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। कुछ नहीं है, काफी आसान है, ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 10 में बहुत सारे किए हैं। तो पहला पॉइंट को A नाम दे देते हैं, दूसरे को B और तीसरे को C। तो पॉइंट A हो गया आपके लिए क्या है, 0, 7, -10, ठीक है। दूसरा पॉइंट B क्या है, 1, 6, -6। C 4, 9, -6। आप क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। पहला स्टेप में क्या करेंगे, ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया का होल स्क्वायर, ठीक है सर। इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करेंगे आप। 1 - 0 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 6 - 7 -1 का स्क्वायर 1 हो गया। 10 - 6 4 का स्क्वायर 16 हो गया। यहां से देखिए कितना मिला आपको, √18। इसको वैसे ही रहने दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे आप, BC निकालेंगे। BC का डिस्टेंस निकाल लीजिए B और C के बीच में। तो 4 - 1 x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। आगे क्या आएगा देखिए, 4 - 1 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया। 9 - 6 3 का स्क्वायर 9 आ गया। 6 - 6 0 हो गया, तो इसको रहने दीजिए। 9 + 9 कितना हो गया, 18 आ गया। देखिए दो साइड तो इक्वल आ गया, लेकिन थर्ड साइड निकालना है, कहीं वो भी इक्वल आ गया तो CA निकालेंगे।
सी ए, तो ये आपका x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, तो 0 माइनस 4 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। अच्छा, आगे देखेंगे क्या है ये, 0 माइनस 4 4 4 का स्क्वायर 16, 7 माइनस 9 2 2 का स्क्वायर 4, 10 माइनस 6 4 4 का स्क्वायर कितना 16, ये कितना आ गया आपका 36। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या मिला आपको, ए बी इक्वल्स टू बी सी विच इज नॉट इक्वल्स टू सी ए। तो आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। बस यही प्रूव करना था, खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, शो दैट द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स गिवन है, आपको प्रूव करने हैं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब इसके तीनों साइड्स इक्वल होने चाहिए और कुछ नहीं, एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। एक काम क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों पॉइंट्स को ना नाम दे देंगे, इसके बाद करना आसान हो जाएगा। तो पहला पॉइंट को हमने बोला ए, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, 1, 2, 3, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट को आपने नाम दे दिया बी, तो क्या है ये 2, 3, 1। तीसरा पॉइंट है सी, इसको नाम दे दिया आपने 3, 1 और 2। अब क्या करना है आपको, डिस्टेंस बिटवीन ए बी निकालना है, ए बी डिस्टेंस बिटवीन ए बी, कुछ नहीं है, एकदम आसान, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 माइनस 2 1 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ से देखिए कितना मिला आपको, √6। कुछ नहीं करना है, एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है। इसके बाद क्या है, बी सी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 माइनस 2 1 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ से क्या मिला आपको, √6, बिल्कुल ठीक। इसके बाद क्या है, सी ए सी ए सी ए सी ए, x1 y1 z1, x2 y2 z2। फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आप देखिए क्या मिला, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 2 1 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से भी क्या मिला आपको, √6। देखिए कितना इजीली हो गया। आगे क्या बोलेंगे आप, ए बी इक्वल्स टू बी सी विच इज इक्वल्स टू सी ए। तो देयरफॉर ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। बस यही करना था, बस हो गया, खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन भी काफी आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, शो दैट द ट्रायंगल ए बी सी विथ वर्टिसेस ए बी एंड सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आपको प्रूव करना है कि इस 3 वर्टिसेस से जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। मतलब क्या है, एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल यदि होता है, सोचिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक छोटा सा हम लोगों ने एक फिगर बना लिया, ठीक है सर। ये राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये ट्रायंगल ए राइट एंगल ट्रायंगल हो, कैसे प्रूव करोगे आप, कैसे प्रूव करोगे? इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ये क्या है सर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। यदि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर पाए तो फिर आप प्रूव कर पाएंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके लिए करना क्या है सर, कुछ अलग करना है? नहीं, कुछ अलग नहीं करना है। आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना है, बी सी का डिस्टेंस निकालना है और सी ए का डिस्टेंस निकालना है, और कुछ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे आप, ए बी तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। कैसे किया सर आपने,
वो x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको, 2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर कितना मिला आपको 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर कितना मिला आपको 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर कितना मिला आपको 4, यहाँ से देखिए क्या मिला आपको 9, रूट 9। ठीक है सर, इसको रहने दीजिए रहने दीजिए। इसके बाद क्या है, बी सी, बी और सी, इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, इस तरीके क्या मिलेगा आपको, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पे 4, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे कितना आ गया सर रूट 9, यहाँ भी आ गया रूट 9, कोई बात नहीं। इसके बाद सी ए, इसके बाद सी ए क्या निकालेंगे आप, सी ए, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए, सी एंड ए, तो ये x2 y2 और z2 है, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, सी ए था ना, ए तो वहां है, सॉरी 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 सॉरी, ए वहां है, ये तो बी है, बी है, सी ए तो 0 माइनस 4, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर क्या है 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, उसके बाद 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, इस तरीके क्या मिला हम लोगों को, 0 माइनस 4 तो 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ से कितना आ गया आपके पास रूट 18, रूट 18। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए देखिए आपके पास LHS क्या है, LHS क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा, ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है रूट 9, तो रूट 9 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है रूट 9, तो रूट 9 का स्क्वायर। इससे क्या मिलेगा आपको, रूट 9 का स्क्वायर मतलब 9, रूट 9 का स्क्वायर मतलब 9, 9 प्लस 9 कितना हो गया, ये 18 हो गया। ठीक है सर, इसके बाद देखेंगे ए सी स्क्वायर, RHS क्या है, ए सी स्क्वायर, ए सी क्या है आपके पास रूट 18, इसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा 18। क्या ये दोनों सेटिस्फाइड किया, बिल्कुल किया, तो LHS इक्वल्स टू RHS, तो देयरफॉर ABC is a right angle triangle, is a right angled triangle। बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 12 के तरह ही है, या फिर आप बोल सकते हैं 11 और 12 का मिक्सड अप है। शो दैट द पॉइंट, यहाँ पे भी 3 पॉइंट गिवन है, आपको प्रूव करने हैं कि ये तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आइसोसेलेस भी होना चाहिए, मतलब उसके दो साइड्स इक्वल भी होने चाहिए और पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई करे, वो प्रूव करना है, कुछ नहीं है, वैसे ही करेंगे। ये तीनों पॉइंट को आप नाम दे दीजिए, ए बी सी आप नाम दे देंगे। तो पहला पॉइंट आपके लिए ए हो गया, क्या है ये 0, 1, 2। दूसरा पॉइंट बी है आपके लिए, क्या है 2, -1, 3। तीसरा पॉइंट सी है आपके लिए 1, -3 और ये 1। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे आप, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी x1 y1 z1 x2 y2 z2। फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये तो अब बच्चा जान गया। 2 माइनस 0 क्या है, 2, 2 का स्क्वायर 4, -1 -2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ से कितना आ गया देखिए 9, यहाँ भी 9 आया, लास्ट वाले में भी 9 ही आ रहा था। अच्छा, बी सी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 माइनस प्लस हो गया। अच्छा, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आगे देखेंगे इसमें क्या है, 1 -2 -1 का स्क्वायर 1,
-3 + 1 -2 का स्क्वायर 4, 1 - 3 -2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी क्या है आपके पास √9। ठीक है सर। CA तो ये x2 है, x2 - x1, y2 - y1, माइनस माइनस प्लस हो गया, Z2 - Z1, यहां से देखिए क्या है आपके पास 0 - 1 -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इससे देखिए कितना आ गया √18। ठीक है सर। पहला कंडीशन देखिए क्या था, ये कैसा होना चाहिए था, आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए था। ये तो हो गया सर। कैसे सर, AB = BC है एंड नॉट इक्वल टू CA, इसका मतलब ही ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है सर। साथ में आपको राइट एंगल भी तो प्रूव करना है, राइट एंगल भी प्रूव करना है। ये आपने एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है सर। ये C, ये A, ये B, ये 90, AB देखिए कितना है √9, BC कितना है √9, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस है। रिलेशन क्या सरप्राइज प्रूव करना है आपको, रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको इसमें, AB² + BC² = AC², यही प्रूव करना था ना। तो ये आपका LHS है। तो आप मुझे बताइए LHS में क्या मिलेगा आपको, AB² तो √9 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, BC क्या है √9 तो √9 का स्क्वायर, मतलब 9 + 9 विच इज इक्वल्स टू 18। अच्छा, RHS क्या है, AC², तो AC² देखिए क्या था √18, तो √18 के ऊपर स्क्वायर डाल दीजिए तो क्या आ गया 18। इससे क्या हो गया, ये LHS = RHS, मतलब एट लास्ट आप बोल सकते हैं देयरफॉर triangle ABC is an isosceles right angled triangle, right angled triangle। देखिए कितना आसान था, बस ये स्टेप्स को थोड़ा ध्यान में रखेंगे ना, ऐसा क्वेश्चन करना कुछ मुश्किल नहीं है, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट क्या है, ये क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चंस है, काफी सिंपल क्वेश्चंस भी यार, एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसको सिर्फ समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट इन XY प्लेन। देखिए क्या लिखा हुआ है, XY प्लेन है ना। तो सबसे पहला तो आपको जो ये पॉइंट फाइंड करना है उसको लेट करना होगा। लेट द पॉइंट बी P, आपने उस पॉइंट को P मान लिया। चलिए, एक पॉइंट आपने P मान लिया, वो किस पे है, XY प्लेन पे, XY प्लेन पे है, मतलब X तो रहेगा उसमें, Y रहेगा, लेकिन Z जो है वो 0 हो जाएगा। ये एक पॉइंट P मान लिया आपने। आपके साथ यहाँ पे देखिए 3 और पॉइंट गिवन है, इसको भी आप कुछ मान लेंगे। इसको A B C मान लीजिए। एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है और तीसरा पॉइंट C है। पॉइंट A क्या है आपके पास 2, 0, 3। पॉइंट B क्या है आपके पास 0, 3, 2। C क्या है आपके पास 0, 0, 1। कंडीशन क्या है ना, ये सारा इक्वी डिस्टेंस है। मतलब क्या हुआ सर, A से P का जो डिस्टेंस होगा और P से B का डिस्टेंस और P से C का डिस्टेंस सब सेम है, सब सेम है। आपको ये प्लेन निकालना है, मतलब X और Y का वैल्यू निकालना है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ से यदि आप स्टार्ट करते हैं तो PA का डिस्टेंस निकाल लीजिए आप, या फिर आप AP बोलिए या PA बोलिए, बात एक ही है। तो मैं बोलता हूँ चलिए AP का डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो AP का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर, Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करेंगे आप, तो ये AP देखिए क्या मिला आपको, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब A² माइनस 2AB मीन्स 4x प्लस B का स्क्वायर, y माइनस 0 मीन्स y, तो ये y का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है सर, ये क्या मिला आपको, AP मिल गया, AP मिल गया। अब क्या करें सर, PC निकाल लेते हैं। AP की है ना, तो CP निकाल लेते हैं।
CP, तो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे आप इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखिए x माइनस 0 x, तो ये x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ठीक है सर। अब इसी तरह आप BP निकाल लेंगे, इसी तरह क्या करेंगे आप BP निकाल लेंगे, कुछ नहीं, एकदम आसान है, एकदम आसान। तो BP ये B ये P, तो मैंने ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, x2 माइनस x1, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर थोड़ा और सॉल्व करेंगे आप। x माइनस 0 क्या होता है, x होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 6y, y स्क्वायर मीन्स 9 और ये 4। ये तो कर लिया आपने सर। AP निकल गया, CP निकल गया, BP निकल गया। अब एक एक करके थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं ना, कुछ नहीं। यदि AP, अब आप एक बात मुझे बताइए, AP इक्वल्स टू CP होगा या नहीं होगा? होगा सर। AP इक्वल्स टू CP होगा, AP इक्वल्स टू CP होगा, बिल्कुल होगा। यदि AP CP के बराबर है तो क्या AP स्क्वायर CP स्क्वायर के बराबर नहीं होगा? ये भी होगा, ये भी होगा। तो AP का स्क्वायर, जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। स्क्वायर करने पे क्या होता है, रूट हट जाता है। तो AP स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 प्लस 4 कितना 13 प्लस y स्क्वायर। ठीक है सर। इक्वल्स टू CP स्क्वायर, CP ये था, इसके ऊपर जैसे ही आपने स्क्वायर डाला रूट हट जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है सर। अच्छा एक बात बताइए, प्लस x स्क्वायर है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कट गया। ये प्लस y स्क्वायर है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये भी कट गया सर। क्या बच गया आपके पास, ये माइनस 4x इक्वल्स टू, ये प्लस 13 था, दूसरी तरफ चला गया, दूसरी तरफ चला गया तो माइनस 13। आगे माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 12। इससे x इक्वल्स टू क्या मिला 3, x क्या मिल गया 3 मिल गया। ठीक है सर, x तो मिल गया। अब क्या चाहिए हम लोग को, y चाहिए। वो कौन देगा? अभी आपने क्या कंपेयर किया, AP को CP से कंपेयर किया। अब AP को BP से कंपेयर कर दीजिए। AP को BP से कंपेयर, सर लेकिन इक्वल हम लोग क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था ये सारा पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस है। ये सारे पॉइंट्स क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सारा डिस्टेंस सेम है, गिवन है, गिवन है। तो AP इक्वल्स टू BP भी होगा, होगा सर। तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होना चाहिए, वो भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है सर। तो AP का स्क्वायर क्या आएगा, रूट हटा देंगे, रूट हटा देंगे। तो ये x स्क्वायर हम लोगों ने लिखा था ना, x स्क्वायर माइनस 4x, ये 13 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू BP स्क्वायर। इसके ऊपर से रूट हटा देंगे आप, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6y और ये 13। ठीक है सर। प्लस x स्क्वायर है, दूसरी तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, ये कट गया। प्लस y स्क्वायर ये भी कट गया, क्योंकि ये दूसरी तरफ आता तो माइनस हो जाता। सर ये 13 भी कट गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब क्या मिला यहाँ पे, देखिए माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 6y, बिल्कुल ठीक। माइनस माइनस भी प्लस हो गया। ये 4x है, x का वैल्यू तो है हम लोग के पास, x का वैल्यू है क्या है 3, तो 4 3 से कितना हो गया 12 इक्वल्स टू क्या है ये 6y। क्या चाहिए आपको, y चाहिए, तो y इक्वल्स टू 12/6 मतलब 2। तो x और y तो मिल गया सर। वो ढूंढना क्या था हम लोग को, ढूंढना था हम लोग को पॉइंट। क्या फाइंड करना था, पॉइंट। और पॉइंट क्या था आपका x, y, 0। तो x कितना है आपका 3, y कितना है 2 और ये 0। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट एकदम सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। डिटरमाइन द पॉइंट इन ए z एक्स प्लेन। तो यहाँ भी हम लोग पॉइंट को p लेट कर लेंगे। लेट द पॉइंट बी p, एकदम जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया ना, इसको भी वैसे ही करेंगे, बस थोड़ा ठीक से इसको अरेंज करना है।
पॉइंट पी आपने लेट कर लिया, किस पे है वो, जेड एक्स प्लेन पे, जेड एक्स प्लेन पे, मतलब वाई के जगह पे 0 आ जाएगा, एक्स एज इट इज रहेगा, वाई 0 हो जाएगा, जेड ऐसे ही रहेगा। ये हो गया आपका पॉइंट। ये 3 पॉइंट्स को नाम दे देते हैं आप, पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। पॉइंट ए देखिए क्या है आपके पास 1, -1, 0। पॉइंट बी क्या है आपके पास 2, 1, 2। पॉइंट सी क्या है आपके पास 3, 2, -1। और ये सभी पॉइंट्स क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस एकदम सिमिलर है, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो पहले क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए पी, डिस्टेंस बिटवीन ए पी, तो ये x2 है ना, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस और ये माइनस प्लस का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इससे देखिए क्या मिला आपको, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब 1, z माइनस 0 तो z का स्क्वायर आ गया ये। इसके बाद क्या करेंगे आप, पी बी निकालेंगे, पी बी तो 2 माइनस एक्स, पी को आपने यहां रखा ना, तो सभी में पी को वैसे ही रखते हैं। जैसे आपने यहां पे ए पी किया तो इसको मैं करूंगा बी पी, ठीक है, बी पी तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, z माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा एक्सपैंड कर देंगे आप, x माइनस 2 का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 2ab, ठीक है, 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, z माइनस 2 का होल स्क्वायर तो z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4, इसको लिख दिया आपने, बी पी हो गया। फिर क्या करेंगे आप, पी सी निकाल लेंगे, फिर पी सी नहीं सी पी बोलेंगे, इसको बोलेंगे सी पी, ठीक है सर, सी पी तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, z माइनस माइनस प्लस हो गया तो z प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा खोलेंगे, देखिए क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 6x प्लस 9, अच्छा, 0 माइनस 2 होता है, 0 माइनस 2 तो 2 का स्क्वायर 4, z प्लस 1 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, ये सब निकाल लिया आपने। फिर जैसे उसमें कंपेयर किया था इसमें भी कंपेयर ही करेंगे आप बोलेंगे AP का स्क्वायर इक्वल्स टू BP का स्क्वायर, तो AP का स्क्वायर मतलब रूट हटा दीजिए आप, तो यहां से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू BP का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, स्क्वायर हटाए स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9 प्लस z स्क्वायर माइनस 4z, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, तो ये कट गया, ये z स्क्वायर कट गया, क्या रह गया आपके पास, माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस 4x प्लस 9 माइनस 4z, ठीक है सर। अब क्या करेंगे आप, ये माइनस 4x है, इधर आ गया तो प्लस 4x हो गया, तो 4x माइनस 2x, ये प्लस 2 था, ये इधर आ गया तो माइनस हो गया, माइनस 9, और ये इधर आ गया तो प्लस 4z इक्वल्स टू क्या कर दिया आपने, 0 कर दिया। 4x माइनस 2x क्या हो गया, ये 2x हो गया, ये क्या है आपके पास 4z है, प्लस 2 माइनस 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 2x प्लस 4z इक्वल्स टू 7, ये एक इक्वेशन बन गया ना, ये एक इक्वेशन बन गया, ठीक है सर। अभी हम लोगों ने क्या किया था, AP स्क्वायर को BP स्क्वायर से कंपेयर किया,
अब क्या करेंगे आप, ए पी स्क्वायर को सी पी स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे। तो ए पी स्क्वायर से क्या मिलेगा, ये पार्ट मिलेगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस जेड स्क्वायर, ये कौन सा पार्ट लिखा आपने, ए पी का स्क्वायर लिखा। सी पी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर रूट हटा देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14 हो गया, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका। अब देखिए क्या बच गया आपके पास, माइनस 2x, ये माइनस इधर आ गया, प्लस हो गया 6x, ठीक है। अब क्या है, ये प्लस 2, ये प्लस 14 था, इधर आ गया माइनस 14 हो गया। अच्छा, प्लस 2z इधर आ गया माइनस 2z इक्वल्स टू 0। 6 माइनस 2x 4x माइनस 2z इक्वल्स टू 14, ये माइनस था दूसरी तरफ चला गया, प्लस हो गया। इन दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी आपने 2 कॉमन ले लिया, तो ये 2x माइनस z इक्वल्स टू 14 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ, 2x माइनस z इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 7। 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 7। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है सर। इसमें बाई सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, नीचे का साइन चेंज हो गया, नीचे का साइन चेंज हो गया, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, 4z प्लस 1z 5z हो गया, 5z हो गया, और ये 7 माइनस 7 0 कैसे हो गया, 0 तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्लस 2 माइनस 14 था, तो माइनस 12 होना चाहिए था ना, माइनस 12 होना चाहिए था। ये माइनस आपने किया, ये प्लस 2 तो छोड़ दिया ना, प्लस 2 छोड़ दिया, तो प्लस 2 यदि यहाँ आएगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा। 14 माइनस 2 कितना हो गया, ये 12 हो गया, 12 हो गया। अच्छा, 2 से डिवाइड होगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया, 6, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। 7 माइनस 6 कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से देखिए z इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 1/5। z का वैल्यू क्या मिल गया, 1/5, ठीक है सर। अभी क्या निकालना बाकी है, x निकालना बाकी है, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये 2x प्लस 4z है ना, तो 4z, तो 4 इंटू 1/5 इक्वल्स टू 7। आगे ये 2x प्लस 4/5 इक्वल्स टू 7। अच्छा, इसके बाद ये 2x इक्वल्स टू 7 माइनस 4/5। आगे 2x इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे आप, तो ये क्या है, 5 7 जा 35 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू कितना, 31/5। ये 2x है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू क्या होगा, 31/10, 31/10। ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। तो ये क्या निकला आपका, x निकल गया। x कितना निकला आपका, 31/10, ठीक है। क्या फाइंड करना था आपको, पॉइंट P फाइंड करना था, पॉइंट P क्या था, x, 0, z। x का वैल्यू क्या आया, 31/10। अच्छा, y 0 है, और z कितना है आपका, 1/5। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया। नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 4 पॉइंट्स, जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे गिवन है, जैसे 0, a, b एंड c। तो आपको बस वो पॉइंट पहले निकालना है, उसके बाद डिस्टेंस निकालना है, किसी भी एक पॉइंट से p का डिस्टेंस निकाल लेना है, कुछ नहीं, एकदम आसान है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो पॉइंट है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं P, लेट द पॉइंट बी P, और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x, y और z, ठीक है। 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 4, और ये P क्या है, x, y और z, ठीक है। एक पॉइंट को नाम देते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे O,
ओ का कोऑर्डिनेट्स क्या है, ओरिजिन है ये, तो 0, 0, 0। उसके बाद क्या है ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 0, 0, ठीक है। फिर क्या है बी, ए के बाद क्या है बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है 0, -1, 0, ठीक है। इसके बाद क्या है सी, और ये क्या है 0, 0, 5। क्वेश्चन आपका फ्रेम हो गया, बस और कुछ नहीं, एकदम आसान है, एकदम आसान। यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप तो 0p, क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 0p, OP का डिस्टेंस निकाल लीजिए, OP, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। इससे क्या मिला आपको, √x² + y² + z²। आपने OP निकाल लिया। इसी तरह से क्या करेंगे आप AP निकालेंगे, इसी तरह से आप AP निकालिए, कुछ नहीं है, एकदम मुश्किल नहीं, एकदम मुश्किल नहीं। AP निकालेंगे आप, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे आप, AP मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। इससे देखिए क्या मिलेगा आपको, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab प्लस b², y - 0 y, तो y का स्क्वायर, z - 0 z, तो ये z का स्क्वायर। इस तरह से आपने क्या निकाल लिया, AP निकाल लिया, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, अब BP निकालेंगे, क्या निकालेंगे BP, तो BP यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे आप, BP पे लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस प्लस हो गया, अच्छा, z2 - z1 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x - 0 x का होल स्क्वायर, y + 1 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करेंगे आप तो y² + 2y + b², z - 0 तो z का स्क्वायर। इस तरह से आपने BP निकाल लिया, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, CP निकाल लेंगे आप, CP यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, CP x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। इससे क्या मिलेगा, x² + y², a - b का होल स्क्वायर, तो a² - 2ab 10z + 25। इस तरह से देखिए आपने ये सारे पॉइंट्स के डिस्टेंस तो निकाल लिए, डिस्टेंस आपने निकाल लिए, लेकिन आपको तो वैल्यू x y z का चाहिए, तो एक एक करके कंपेयर करेंगे आप। सबसे पहले देखिए OP है, आप OP को कंपेयर करिए, किससे कंपेयर करेंगे, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। जैसे आपने OP को कंपेयर किया AP के साथ, सारा इक्वी डिस्टेंस है, सारा इक्वी डिस्टेंस है, तो OP = आप क्या बोलेंगे AP। यदि OP AP के बराबर है तो OP का स्क्वायर जो होगा वो AP के स्क्वायर के बराबर भी होना चाहिए। OP का वैल्यू ये है, तो OP का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने से क्या होगा, ये रूट हट जाएगा। तो फिर आप क्या बोलेंगे, x² + y² + z² = AP का स्क्वायर, मतलब ये रूट हटा देंगे, स्क्वायर करने का मतलब रूट हट गया। तो यहाँ से देखिए ये x² - 4x + 4 + y² + z²। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये +x² यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये x² कट गया, + y² इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये भी कट गया, + z² इधर आएगा तो -z² होगा, तो ये भी कट गया। अब ये -4x को यदि आपने यहाँ भेज दिया तो ये +4x हो गया, = क्या हो गया, ये 4। तो इससे देखिए x का वैल्यू क्या मिला आपको, 4/4, x का वैल्यू क्या मिला, 4/4 मतलब 1, x क्या मिला आपको, 1, x मिल गया सर। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, OP को कंपेयर करेंगे BP के साथ, OP को कंपेयर करेंगे BP के साथ। तो फिर आप बोलेंगे
ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी पी का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर कब करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू बी पी स्क्वायर। इस पे से रूट हटा दीजिए, तो यहाँ से भी क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ भी वही काम, देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, ये वाई स्क्वायर भी कट गया, ये जेड स्क्वायर भी कैंसिल हो गया आपका। क्या बच गया आपके पास, 2y प्लस 1, ये प्लस 1 है ना, दूसरी तरफ आ जाएगा -1 हो गया, तो -1 इक्वल्स टू 2y। आगे -1/2 इक्वल्स टू y, तो देखिए y भी मिल गया आपको, x और y मिल गया सर। अब z निकालना है, तो OP को क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, CP से कंपेयर कर देंगे, CP से कंपेयर कर देंगे। कोई बात नहीं, स्पेस थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ जाओ। तो अब आप क्या बोलिएगा, इसको यहाँ करते हैं, OP का स्क्वायर इक्वल्स टू CP का स्क्वायर। तो OP का स्क्वायर मतलब क्या मिला आपको, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। CP का स्क्वायर, CP क्या है, ये CP था, इस पे से रूट हटा दीजिए, रूट हटा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -10z, अच्छा, प्लस 25, ये वैल्यू मिला आपको। सेम काम, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये सारे कैंसिल्स हो गए। क्या बचा आपके पास, 10z प्लस 25, ये प्लस 25 इधर भेज दीजिए, तो ये -25 हो गया, -25 इक्वल्स टू 10z। ठीक है सर, तो z का वैल्यू क्या आएगा, z का वैल्यू क्या आएगा, -25/10, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 25, मतलब z का वैल्यू है आपका -5/2। तो एक्स वाई जेड तो मिल गया सर, तो एक्स वाई जेड क्या था, P का पॉइंट था, तो P का पॉइंट आप क्या बोलेंगे, P का पॉइंट क्या मिला आपको, x का वैल्यू कितना मिला था, 1, x कितना मिला आपको 1, y कितना मिला आपको -1/2, z कितना मिला आपको -5/2, -5/2। तो ये x, y और z मिल गया आपको। ये -10z था ना, ये आपका -10z था, -10z था, ये माइनस था, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 10z इक्वल्स टू 25 है, तो ये माइनस नहीं रहेगा, ये माइनस नहीं रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। तो ये देखिए आपको पॉइंट मिल गया, P का पॉइंट तो मिल गया, तो ये पार्ट हो गया। लेकिन साथ साथ में क्या था, आपको डिस्टेंस भी निकालने के लिए बोला था, कोई भी एक पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे OP देखिए, ये भी तो एक डिस्टेंस ही है ना, इसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं, सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर देना है। एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1। आगे देखिए y का स्क्वायर मतलब -1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 1/4 प्लस z का स्क्वायर, z कितना है 5/2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 25/4। ये वैल्यू आ गया ना, बस कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितने का आएगा, 4 का एलसीएम आएगा, तो ये हो गया आपका 4 + 1 + 25, 26 + 4 30, यहाँ से क्या मिला आपको, √30/4। इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, √30/2, 4 से 2 बाहर आ गया, बस ये आपका डिस्टेंस हो गया। देखिए कितना इजीली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, थोड़ा लेंदी है लेकिन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए A और B दो पॉइंट्स गिवन है, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट P, तो पॉइंट P को हम लोग लेट कर लेंगे x y z, और आगे जैसे ये गिवन है उसके हिसाब से ही हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान। तो पॉइंट P को आपने लेट कर लिया, पॉइंट P को आपने लेट कर लिया क्या, x y और z, ठीक है। दो पॉइंट गिवन है, पॉइंट A, पॉइंट B। पॉइंट A क्या गिवन है, 1, 2, 3, ठीक है। पॉइंट B क्या गिवन है आपका, -1, -4, -3। आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ना, बस इसको करते जाना है, PA निकालिए, PB निकालिए, ज़्यादा सोचना नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन PA निकालना है और PB निकालना है, ठीक है सर। PA बोलेंगे या AP बोलेंगे, बात एक ही होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन AP, तो ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो फार्मूला क्या कहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। अच्छा, इसको थोड़ा एक्सपैंड करेंगे हम लोग, तो ए पी इक्वल्स टू देखिए क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 4y प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 6z प्लस 9। अच्छा, इसमें यदि कुछ लाइक टर्म्स है तो इसको प्लस माइनस भी कर दीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक साथ ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है सर, और क्या है देखिए, माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z, और नंबर्स में क्या है 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14। बस अब इसको और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रहने दीजिए। AP हो गया, उसी तरह से BP निकाल लीजिए, उसी तरह से BP निकाल लेंगे। x2 माइनस 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 प्लस हो गया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप। अगेन BP इक्वल्स टू देखिए क्या है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9, ऐसे लिख सकते हैं आप। बिल्कुल, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लाइक टर्म्स एक साथ कर लेंगे आप, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, प्लस 2x माइनस 8y माइनस 6z। अच्छा, ये प्लस 1 है, ये 9 10 है 26 10 26 प्लस 26। ठीक है ना, हाँ हो गया। AP हो गया, BP हो गया। अब देखिए कंडीशन जो चाहिए आपको वो क्या चाहिए था, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है ये 2K स्क्वायर। कुछ नहीं, एकदम आसान। स्क्वायर करने का मतलब इसमें से रूट हटा दीजिए, स्क्वायर करने का मतलब इस पे से रूट हटा दीजिए, इस पे से रूट हटा देंगे तो ये क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस 14। ठीक है, तो ये PA स्क्वायर है प्लस PB स्क्वायर, मतलब ये वाला रूट हटा देंगे आप, तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है सर, प्लस 2y माइनस 8y, ये 2y नहीं है 2x है ना, 2x है 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8y माइनस 6z प्लस 26 इक्वल्स टू 2K स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने अरेंज कर दिया। ठीक है सर, अब क्या करें सर, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, z स्क्वायर 2z स्क्वायर। अच्छा, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, माइनस 4y माइनस 8y माइनस 12y। अच्छा, माइनस 6z माइनस 12z। अच्छा, 14 प्लस 26 40 इक्वल्स टू 2K स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इन सब में ना 2 का कॉमन ले लेते हैं, 2 यदि कॉमन ले लिया हम लोगों ने तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6y माइनस 6z प्लस 20 इक्वल्स टू 2K स्क्वायर हो गया ना, तो ये कैंसिल हो गया। अच्छा, क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6y माइनस 6z प्लस 20, इसको भी यहाँ ले आइए तो माइनस K स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये जो पहला पार्ट जो आपसे पूछा था ना, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P सच दैट, बस इसमें यही करना था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस यही करना था। अब इस पार्ट को आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे हम लोग इसका सेकंड पार्ट को करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, देखिए ये वाला जो पार्ट था ना z+3 का होल स्क्वायर, z+3 का होल स्क्वायर मतलब a+b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab नहीं होगा, ये प्लस 2ab होगा। ये गलती से मैंने माइनस लिख दिया था, तो ये प्लस होगा, तो यहाँ पे ये प्लस 6z आ गया, प्लस 6z आएगा। अच्छा ठीक है, ये जब प्लस 6z होगा तो ये प्लस 6z हो जाएगा, प्लस 6z हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस z वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये z वाला पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका z वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो z वाला पार्ट ही हट गया, z वाला पार्ट क्वेश्चन में ही नहीं रहेगा, तो यहाँ से भी इस z वाले पार्ट को आप हटा देंगे, बस इसके बाद बाकी सब सही है, हो गया। सो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अब हम लोगों को करना है। इसमें क्या है, pa स्क्वायर माइनस pb स्क्वायर, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया है ना, निकाल लिया है, pa निकाल लिया है, तो pa का स्क्वायर रूट हटा देंगे आप, तो यहाँ से देखिए क्या है आपके पास, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z प्लस 14। फिर क्या करना है आपको, माइनस करना है, ये क्या है, माइनस है, माइनस मतलब अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, इसका अंदर का साइन चेंज करना है, इसका अंदर का साइन चेंज होता जाएगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर एकदम आराम से, माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y माइनस 6z माइनस 26 इक्वल्स टू क्या है, 2k स्क्वायर, इक्वल्स टू क्या है, 2k स्क्वायर। कुछ नहीं, एकदम आसान है, एकदम आसान है। प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। और देखिए माइनस 2x क्या हो गया, ये माइनस 4x हो गया, ठीक है सर। माइनस 4y प्लस 8y तो प्लस 4y हो गया, अच्छा। माइनस 6z माइनस 12z हो गया, अच्छा। प्लस 14 माइनस 26 माइनस 12 हो गया, इक्वल्स टू क्या है, ये 2k स्क्वायर। अब एक काम करते हैं ना, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं आप, तो 2 यदि आपने कॉमन ले लिया तो ये माइनस 2x प्लस 2y माइनस 6z माइनस 6 इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए आपके पास क्या बच गया, माइनस 2x प्लस 2y माइनस 6z माइनस 6 इक्वल्स टू k स्क्वायर। ये माइनस इस तरफ है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, सबको उस तरफ लेके जाते हैं, इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव भी हो जाएगा। माइनस उस तरफ गया तो प्लस हो गया, प्लस उस तरफ गया माइनस हो गया, माइनस उस तरफ गया प्लस हो गया, माइनस उस तरफ गया प्लस हो गया, ये तो उधर ही था, तो प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया। इसी को बोलेंगे हम लोग ये पॉइंट ऑन द लोकस, ये सेकंड पॉइंट के लिए हो गया। देखिए कितना इजीली ये हो गया, क्या कुछ और इसमें लाइक टर्म्स है, बिल्कुल भी नहीं है, बस यही आपका आंसर है। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपली कंप्लीट कर लिया। इसको आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग कर पाएंगे, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।